देश में पहली बार आयोजित हो रहे खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2023 का राजधानी दिल्ली में हुआ रंगारंग आगाज। खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा, पैरा एथलीटों के बगैर पूरी नहीं हो सकती विकसित भारत की संकल्पना। बारिश के चलते धुला भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच पहला T20 मुकाबला। 3 मैचों की सीरीज का दूसरा मुकाबला कल। और स्पेनिश फुटबॉल लीग में बार्सिलोना का शानदार फॉर्म में चल रही गिरोना एफसी ने 4-2 से हराया। वहीं लीग में शीर्ष स्थान किया हासिल, जबकि ईपीएल में मैन सिटी की ल्यूटन टाउन पर रोमांचक जीत। और अब खबरों को विस्तार से देख लेते हैं और शुरुआत करते हैं खेलो इंडिया पैरा गेम्स की खबरों के साथ। तो वाकई आज खेलों की दुनिया में एक नया अध्याय कहना चाहिए वो जुड़ गया, क्योंकि देश में पहली बार खेलो इंडिया पैरा गेम्स का जो है वो आयोजन हो रहा है। आज इसका उद्घाटन समारोह जो था वो दिल्ली के आईजी स्टेडियम में आयोजित हुआ। इस कार्यक्रम में केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर मौजूद रहे। कार्यक्रम में रंगारंग समारोह की प्रस्तुति देखने को मिली। देश में खेलों के समृद्ध विकास और हर खिलाड़ी को बुनियादी तौर पर सशक्त बनाने की केंद्र सरकार के प्रयासों का एक और अद्भुत रंग खेलो इंडिया पैरा गेम्स के तौर पर सामने है। देश में पहली बार आयोजित हो रहे खेलो इंडिया पैरा गेम्स का उद्घाटन समारोह राजधानी दिल्ली के आईजी स्टेडियम में आयोजित हुआ। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर मौजूद रहे। इस कार्यक्रम में रंगारंग समारोह का आयोजन हुआ, जिसमें नृत्य से लेकर देसी खेलों के बेहतरीन अक्स को सामने रखा गया। इन खेलों को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपना खास संदेश भेजा। खेलों के प्रति उठाई गई अनेकों पहल का ही परिणाम है, क्योंकि वो हमेशा आउट ऑफ द बॉक्स सोचते हैं। माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में युवा और खेल मंत्रालय ने पैरा खिलाड़ियों को बढ़ावा देने के लिए कई पहल की है और परिणाम स्वरूप 2014 एशियाई पैरा खेलों में भारत ने 33 पदक जीते। इन खेलों की मशाल को पैरा जेवलिन थ्रोवर सुमित अंतिल और पैरा टेबल टेनिस खिलाड़ी भवीना पटेल ने खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर को सौंपी। इस मौके पर खेल मंत्री ने कहा कि विकसित भारत की संकल्पना पैरा एथलीटों के बगैर पूरी नहीं होती है। इस शुरुआत के भारत के पहले खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2023। विकसित भारत पैरा एथलीट्स के बिना पूरा ही नहीं हो सकता, हमारे दिव्यांगजन के बिना पूरा ही नहीं हो सकता। इसीलिए तो अब बॉर्डर विलेज नहीं कहा जाता, उसको फर्स्ट विलेज कहा जाता है। आज विकलांग नहीं दिव्यांग कहा जाता है। ये आइए अब सीधा रुख करते हैं राज्यसभा का, जहां गृह मंत्री अमित शाह बोल रहे हैं। Literally, sir. I'm literally flabbergasted. 1959 dismissal of EMS Namboodiripad. We all know history. And that. और आइए एक बार फिर से खेलो इंडिया पैरा गेम्स की ही बात करते हैं। तो खेलो इंडिया पैरा गेम्स की जो है वो शुरुआत हो चुकी है। दिल्ली के आईजी स्टेडियम में बैडमिंटन स्पर्धाओं की रोमांचक शुरुआत हुई। खेलो इंडिया श्रृंखला में पैरा गेम्स को शामिल करना एक महत्वपूर्ण कदम है, जो पैरा एथलीटों को एक बड़ा समर्पित मंच प्रदान करता है। आइए अभी रुक कर लेते हैं फिलहाल लखनऊ का, जहां राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू डिवाइन हार्ट फाउंडेशन के 27 साल पूरे होने पर आयोजित समारोह को संबोधित कर रही हैं। सवेरे में बनारस में थी और अभी मैं लखनऊ में हूँ। संयोग से बनारस की सुबह और अवध की शाम की तारीफ में बहुत कुछ लिखा जाता है। आज की शाम इस लखनऊ शहर में आप सबके बीच उपस्थित होकर मुझे अत्यंत प्रसन्नता हो रही है। लखनऊ की तहजीब और नफासत के किस्से बहुत लोकप्रिय है। मुझे लखनऊ
आना अच्छा लगता है। मेरा जन्म स्थान ओडिशा में है। मुझे हिंदी भाषा की सूक्ष्मताओं को बहुत गहरी जानकारी नहीं है, लेकिन मैंने गौर किया है कि यहाँ के लोग मैं की जगह हम का इस्तेमाल करते हैं। इस प्रकार अकेला व्यक्ति भी अपने आप को समूहों से जोड़कर दिखता है। पूरी देश के परिप्रेक्ष्य में देखें तो ये भावना हमें भारतीय बनाती है। अलग अलग धर्म, जाति, क्षेत्र, राज्य और आस्था से जुड़े होने के बावजूद हमारी पहचान एक भारतीय ही तो है। देवियों और स्वजनों, डिवाइन हार्ट फाउंडेशन के हॉस्पिटल और रिसर्च सेंटर में आकर मुझे हेल्थ केयर, विशेषकर हार्ट केयर के महत्वपूर्ण विषयों में जुड़ने का अवसर प्राप्त हो रहा है। जिन अस्पताल में नर्स सेवा, नारायण सेवा की भावना प्रबल हो, वहाँ मानवता के श्रेष्ठतम रूप का दर्शन होता है। मुझे बताया गया है कि डिवाइन हार्ट हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर की स्थापना का ध्येय इसी भावना पर आधारित है। मानवता की सेवा का ये सेवा भाव सराहनीय है। इस फाउंडेशन और हॉस्पिटल को नेतृत्व प्रदान करने के लिए डॉक्टर A.K. श्रीवास्तव को मैं साधुवाद देती हूँ। वर्ष 2006 में इस अस्पताल के उद्घाटन के अवसर पर मेरी पूर्ववर्ती डॉक्टर कलाम ने कहा था, एंड आई कोट, A unique need is to have doctors and paramedical staff with good hearts to treat the ailing hearts. We need helping hands to remove the pain, and we need beautiful minds to give happiness to the patients. Unquote. मुझे ये जानकर खुशी हुई कि ये अस्पताल मानवता की सेवा की ऐसे ही भावना से कार्य कर रहा है। उत्तर प्रदेश की राज्यपाल श्रीमती आनंदीबेन पटेल जी ने जन सेवा और महिला सशक्तिकरण के अनुकरणीय उदाहरण प्रस्तुत किए। वे उत्तर प्रदेश के निवासियों को अपने स्नेहिल मार्गदर्शन से लाभान्वित कर रही है। भारत के रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह जी यहाँ उपस्थित हैं। अपने लंबे और प्रभावशाली सार्वजनिक जीवन में उन्होंने उत्तर प्रदेश और पूरे भारत के विकास में विशिष्ट योगदान दिया है। इस अस्पताल को उनकी प्रेरणा मिलना आप सबके द्वारा की जा रही सेवा की प्रामाणिकता के पुष्ट करता है। राजनाथ जी सहित हम सभी के परम श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी का लखनऊ के निवासियों से गहरा रिश्ता था। लखनऊ के लोगों ने अपने जनप्रतिनिधि अटल जी के रूप में देश को एक अद्भुत प्रधानमंत्री तथा भारत रत्न प्रदान किया। ये कहा जा सकता है कि अटल जी हमारे महान लोकतंत्र की लखनऊ की अनमोल भेंट है। देवी और स्वजनों, अंग्रेजी की एक कहावत बिल्कुल ठीक है कि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। मैं हार्ट केयर से जुड़े सभी डॉक्टर से ये अनुरोध करती हूँ कि वे समाज के जन जन में लाइफस्टाइल फॉर ए हेल्दी हार्ट के बारे में जन जागरूकता प्रसार करें। जब आप एक अस्पताल में इलाज करते हैं तो आप 100, 200, 500 लोगों का इलाज करते हैं, लेकिन जब आप जागरूकता के द्वारा रोकथाम करते हैं तो आप सैकड़ों और हजारों लोगों को लाभान्वित कर सकते हैं। मैं आशा करती हूँ कि आप सब प्रिवेंटिव हार्ट केयर पर विशेष ध्यान देंगे और साथ ही देशवासियों को कम खर्च पे अच्छी चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध कराएंगे। हम सबको मिलकर स्वस्थ भारत और समृद्ध भारत का निर्माण करना है। इसी संकल्प के साथ अपनी वाणी को विराम देती हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय लखनऊ।
तो आप ये लखनऊ से सीधी तस्वीर देख रहे थे, जहां राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जो है वो लखनऊ के डिवाइन हार्ट फाउंडेशन को एक संबोधित कर रही थी और उस दौरान उन्होंने लखनऊ की ये बातें बताई, किस तरह की उनकी तहजीब है उसके बारे में बताया और विभिन्न किस तरह से एक जो समरसता है वो बनी हुई है उन बातों का जिक्र किया। बहरहाल अब एक बार से फिर से रुख करते हैं खेलो इंडिया पैरा गेम्स का, जिसकी शुरुआत हो चुकी है और दिल्ली के आईजी स्टेडियम में बैडमिंटन स्पर्धाओं की रोमांचक शुरुआत भी जो है वो भी देखने को मिली है। खेलो इंडिया श्रृंखला में पैरा गेम्स को शामिल करना एक महत्वपूर्ण कदम है जो पैरा एथलीटों को एक बड़ा समर्पित मंच प्रदान करता है। देखिए दिल्ली के आईजी स्टेडियम से हमारे संवाददाता मुकेश शुक्ला की ये खास रिपोर्ट। खेलो इंडिया पैरा गेम्स के पहले संस्करण की शानदार शुरुआत हुई। दिल्ली के आईजी इंडोर स्टेडियम में बैडमिंटन स्पर्धाओं के साथ खेलों की शुरुआत हुई। भारत में पैरा बैडमिंटन में हाल के दिनों में असाधारण वृद्धि देखी गई। मुख्य कोच गौरव खन्ना के मार्गदर्शन में भारतीय पैरा बैडमिंटन टीम ने चीन के हांगझू में हाल ही में संपन्न पैरा एशियाई खेलों में अपनी ताकत का लोहा मनवाया। भारत की पैरा बैडमिंटन टीम ने 4 स्वर्ण पदक सहित कुल 21 पदक अपने नाम किए। कोच गौरव खन्ना ने भारतीय पैरा बैडमिंटन टीम की सफलता में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। खिलाड़ियों ने जो अब तक का प्रदर्शन अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर किया है, जिसमें 2015 से लेकर अब तक कुल 800 मेडल जीतने की पदक तालिका को खिलाड़ी पार कर चुके हैं पैरा बैडमिंटन एथलीट्स, जिनमें कि 200 से अधिक गोल्ड मेडल शामिल है। उसी प्रक्रिया को दोहराते हुए अब हमारे भारतवर्ष में ही खिलाड़ियों को नेशनल चैंपियनशिप के अलावा एक खेलो इंडिया पैरा गेम्स को भी गवर्नमेंट के सहयोग से दिया गया है। पैरा बैडमिंटन की सफलता की कहानी व्यक्तिगत प्रयासों के साथ साथ सरकारी योजनाओं द्वारा दिए गए समर्थन का भी परिणाम है। पैरा खेलों को बढ़ावा देने के लिए बनाई गई विभिन्न योजनाएं और कार्यक्रम पैरा खेल समुदाय के भीतर प्रतिभा को निखारने में सहायक साबित हो रही हैं। बहुत एंजॉय कर रहे हैं। फर्स्ट गेम है, मेरा फर्स्ट टाइम है। बहुत अच्छा लगा खेलकर। जो भी एक्सपीरियंस होगा आगे उससे सीखेंगे और अच्छा करने की कोशिश करेंगे। पैरा बैडमिंटन खेलो इंडिया का हो रहा है, ये तो बहुत ही बड़ा इवेंट है। मुझे बहुत ही अच्छा फील हो रहा है कि इतना बड़ा इवेंट कैसे ऑर्गेनाइज किया गया और कैसे ये मोदी सरकार ने सोचा कि पैरा बैडमिंटन के लिए इतना अच्छा एक गेम करवाना है। खेलो इंडिया पैरा गेम्स के शुरू होने से युवा खिलाड़ियों के अधिक उत्कृष्ट प्रदर्शन और उल्लेखनीय उपलब्धियों की उम्मीद बढ़ गई है, जिससे पैरा स्पोर्ट्स के क्षेत्र में एक पावर हाउस के रूप में भारत की स्थिति और मजबूत होगी। मुकेश शुक्ला, डीडी न्यूज़, दिल्ली। और इन खेलों पर और ज़्यादा जानकारी के लिए सीधे न्यूज़ रूम से जुड़ते हैं अपने खेल संवाददाता मुकेश शुक्ला से। जी मुकेश, हमने बहुत सारे गेम्स कवर किए हैं और जिस तरह से हमने खेलो इंडिया यूथ गेम्स भी कवर किए थे, यूनिवर्सिटी गेम्स कवर किए थे, इवन नेशनल गेम्स भी जब कवर करने जाते थे तो हमेशा एक ये सवाल जो होता था वो जहन में ज़रूर रहता था कि आखिरकार पैरा एथलीटों के लिए कब ये शुरू होगा, खेलो इंडिया का मंच कब सामने होगा। तो अब जबकि ये मंच सामने है तो इसका जो सकारात्मक पहलू हैं उसको आप किस तरह से देखते हैं और ये कितना बड़ा एक चेंज लेके आएगा पैरा एथलीटों के लिए, उसको बताइए। गौरव, बड़ी बात है इनके लिए, क्योंकि खेलो इंडिया में जिस तरह से सभी को मौका मिल रहा था, पैरा एथलीट्स भी इसका इंतजार कर रहे थे, क्योंकि प्रधानमंत्री ने इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी के सेशन में जो मुंबई में हुआ था उसमें उन्होंने इस बात रखी थी कि वो जल्दी इसको करेंगे और 2 महीने के अंदर ये गेम आप देखिए खेले जा रहे हैं। बड़ी बात है कि जितनी जल्दी उन्होंने बात करी उतनी जल्दी इसको ज़मीनी स्तर पर देखा गया। और साथ ही साथ इम्पॉर्टेंट इसलिए हो जाता है कि हाल के एशियन गेम्स में जो पैरा एथलीट्स ने प्रदर्शन किया, 111 मेडल लेकर के आए वो वहाँ से, तो ये निश्चित तौर पर इनके लिए मील का पत्थर साबित होगा। और लगातार ऐसे स्पोर्ट्स में आना, compete करना, जैवलिन है, टेबल टेनिस है, आप देखिए वहाँ पर वो वहाँ परफॉर्म कर रहे हैं। बैडमिंटन आपने देखा, इनको खेलते हुए जब आप देखेंगे गौरव, तो जो भी वहाँ पर जा रहा है, देख रहा है, इनकी शैली देख रहा है, इनकी कुशलता देख रहा है, तो बिल्कुल प्रधानमंत्री ने इनको दिव्यांग का नाम दिया, पहले इन्हें विकलांग कहा जाता था। तो ये चीज़ें बदली हैं, पैरामीटर्स बदले हैं, चीज़ें बदली हैं और वो दिखाई दे रहा है। और कितना शानदार प्रदर्शन ओलंपिक्स में देखिए, प्रमोद भगत जिस तरह से वहाँ पर खेल के आए, तमाम जो हमारे पैरा एथलीट्स खेल के आए, शूटर्स खेल के आए, अवनील ने जिस तरह से गोल्ड मेडल जीत करके शूटिंग में नाम कमाया, तो ये शुरुआत है। और ऐसे खिलाड़ियों से हमने कल बात करी, उनसे जानने की कोशिश करी, उन्होंने बताया कि कितना इंपॉर्टेंट उनके लिए है, क्योंकि उनको ये मंच नहीं मिलता था। इक्का दुक्का कभी इवेंट होते थे तो वो पूरे साल में होते थे, अब एक कैलेंडर सेट है, आने वाले टाइम में इनको भी लगातार इवेंट्स मिलेंगे खेलने के लिए, जो निश्चित तौर पर इनके लिए काफ़ी फायदेमंद होंगे। बिल्कुल मुकेश, और जिस तरह से आपने खुद बताया कि इन गेमों का जो था वो काफ़ी समय से इंतज़ार भी था और अब इसके आने से एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक बदलाव जो है वो भी देखने को मिलेगा। साथ ही साथ हम ये भी जानना चाहेंगे, क्योंकि हमने देखा था कि जिस तरह से पहले खेलो इंडिया यूथ गेम स्टार्ट हुए थे तो कुछ
कहना चाहिए कि कुछ स्पर्धाएं थी शुरू में, लेकिन फिर उसमें धीरे धीरे कड़ियां जुड़ती रहीं। तो इसी तरह से हमने इन गेम्स को देखा है कि अभी फिलहाल 7 जो हैं वो डिसिप्लिन जो हैं वो इन गेम्स में शामिल हैं। तो आपको लगता है कि जैसे जैसे इन गेम्स का कारवां आगे बढ़ता चलेगा, गेम्स भी जो हैं वो इसमें और भी ज़्यादा जुड़ते चलेंगे? बिल्कुल सही कहा गौरव, जुड़ते जाएंगे क्योंकि इनिशियल स्टेज पे शुरुआती दौर में है। साथ ही यहाँ पर इवेंट्स इन्होंने यहाँ पर compete करेंगे, लेकिन ये ज़रूरी हो जाता है कि इसको किस तरह से कंडक्ट कराया जाए। इतने बड़े मंच पर उनको इस जगह ला करके रखना, उनको वो तमाम सुविधाएं दिलाना जो इंटरनेशनल आपको एरेना में मिलती हैं। कई ऐसे लोग थे जिनकी माली हालत बहुत ख़राब थी गौरव, उन्होंने कहा कि वो जो हॉस्पिटल्स की व्हील चेयर्स है उस पर जाकर के कभी खेला करते थे, लेकिन यहाँ सरकार उनको इस समय की जो स्पोर्ट्स व्हील चेयर है वो दे रही है, तो वो काफ़ी कॉस्टली भी होती है। आप देखिए 20-20 लाख की व्हील चेयर जो है पहले उनके सपने से परे था, लेकिन यहाँ वो तमाम चीज़ें उनको मिल रही है, स्कॉलरशिप मिल रही है उनको, यहाँ से जीतने के बाद तमाम वो स्टाइपेंड मिलेंगे जो अपने ऊपर वो खर्च कर सकते हैं, अपने डाइट्स के लिए यूज़ कर सकते हैं। साथ में एक कोच मिलता है आपको, स्पेशली आपको लेकर के खिलाया जाता है, और ये सबसे बड़ा एक फोरम आपको एक्सपोजर दिया जाता है। तमाम जो शहरों से आए यहाँ पर खिलाड़ी हैं, तमाम राज्यों से आए खिलाड़ी हैं, अंडर द वन अम्ब्रेला खेलेंगे। कॉम्पिटिशन लेवल गौरव बड़ा हाई होने वाला है, और मैं बताऊँ वहाँ पर जितने ज़्यादा दर्शक जा सकते हैं या किसी को वहाँ पर ले जा करके अपने बच्चों को दिखाने का मौका मिले तो एरेना में जरूर जाएं। वहाँ पर एक अलग ही ऊर्जा, एक अलग ही माहौल है जिसको शब्दों में बयां करना गौरव बड़ा मुश्किल है, क्योंकि उनकी एनर्जी को देख करके कहीं ना कहीं आपको लगेगा, और आपने भी बहुत सारे इवेंट्स किए ग्राउंड में, देखा है कि खेलो इंडिया ने किन लोगों को मौका दिया, जिनकी माली हालत कमजोर थी, जिनको चाहत तो थी कुछ कर गुजरने की, लेकिन वो कर नहीं पा रहे थे। लेकिन एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर आप आते हैं, चमक बिखेरते हैं, और आप देखिए ओलंपिक तक का सफर तय किया। मनु भाकर को देखिए, जीता जागता एग्जाम्पल है जिस तरह से वो आए। एक ऐसे ही साइकिलिस्ट थे जिन्होंने बैकम के नाम से अपने आप को रोशन किया। गुवाहाटी में वो खेलो इंडिया होते, मैंने वो कवर किया था, और आज उसके बाद वो टोक्यो ओलंपिक में खेल करके आए। अगर वो वहाँ मेडल जीतते तो एक और इतिहास होता कि साइकिल से भी हमारे साइकिलिंग वेलोड्रोम से मेडल आ रहा है। तो ये गौरव उन खिलाड़ियों के लिए वो एक मौका है, वो मंच है जहाँ पर वो आकर के खेलेंगे, परफॉर्म करेंगे, तो निश्चित तौर पर एक अलग ही देश का माहौल बदलता दिखाई देगा। जाहिर तौर पर मुकेश, देश का माहौल बदलता नजर आएगा, और ये खेल जो हैं वो अपने आप में एक नई स्फूर्ति लेकर के आए हैं पैरा एथलीटों के लिए। बहरहाल आपने तमाम जानकारी दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। खेलो इंडिया पैरा गेम्स की शुरुआत हो चुकी है और बैडमिंटन के मुकाबले भी सामने हैं। खेलो इंडिया पैरा गेम्स इन युवा खिलाड़ियों को नया मंच दे रहा है। ये पैरा एथलीट सरकार की इस पहल से बेहद खुश हैं। पैरा बैडमिंटन टीम के कोच गौरव खन्ना से खास बातचीत की हमारे संवाददाता मुकेश शुक्ला ने। खेलो इंडिया पैरा गेम्स की शुरुआत हो चुकी है और ये सबसे बड़ी मिसाल बन करके सामने आया है पैरा एथलीट्स के लिए, और किस तरह से रहेगा पूरा इवेंट इस पर बात करेंगे। बैडमिंटन के मुकाबले चल रहे हैं और बैडमिंटन के चीफ कोच हमारे साथ गौरव खन्ना जी मौजूद हैं। गौरव जी, कैसे देखते हैं इस इनॉग्रल एडिशन को? देखिए, सबसे पहले तो शुरुआत मुश्किल होती है किसी भी चीज़ की, और उसके बाद तो वो दिशा और रफ्तार पकड़ ही लेती है। तो ये प्रधानमंत्री जी ने जो स्कीम बनाई है और उन्होंने जो इनिशिएटिव लिया है, और सामान्य खिलाड़ियों के लिए ही नहीं बल्कि पैरा खिलाड़ियों के लिए भी जो इनिशिएटिव लिया है, इस इनिशिएटिव ने अपना रंग दिखाना शुरू कर दिया है। और आज आप देख रहे हैं ग्राउंड रियलिटी ये है कि हम खेलो इंडिया के बहुत सारे सेगमेंट, जिसमें कि खेलो इंडिया के हर तरीके के खेल हुए, उसके बाद यूनिवर्सिटी गेम्स हुए, और उसके बाद अब पैरा खेल हो रहे हैं। तो इसमें भारतवर्ष के कोने कोने से आके खिलाड़ी यहाँ पे अपना खेल का प्रदर्शन कर रहे हैं। तो इस स्कीम से बहुत ही प्रोत्साहन मिलेगा और एक अलग सी इमेज गई है जनता के बीच में और खिलाड़ियों के बीच में, और खिलाड़ियों को ऐसा लगा है कि हमारे साथ भी बहुत सारी अवसर उपलब्ध है हमारे पास भारतवर्ष में, और हम अपने अच्छे खेल का प्रदर्शन करके सामान्य खिलाड़ियों की तरह अपना कैरियर बना सकते हैं, अच्छी नौकरी ले सकते हैं और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देश का नाम भी रोशन कर सकते हैं। बिल्कुल, हमने बहुत सारे पैरा बैडमिंटन देखे जिन्होंने इंडिया के लिए खेल करके धमाल मचा, ओलंपिक्स में रिप्रेजेंट किया, चाहे प्रमोद भगत हों, तो ये वो चेहरे थे जिन्होंने रिकॉग्निशन दिलाया। अब ये जो खिलाड़ी हैं इनके लिए कितना बड़ा मील का पत्थर ये पैरा गेम्स शुरू होने वाले, क्योंकि खेलो इंडिया में नॉर्मल प्लेयर जो खेल रहे थे वो अलग पोडियम पे जा रहे थे, इनके लिए एक लाइफ यहाँ से नई बिगनिंग शुरू होगी। देखिए, अवसर तो लगातार मिलते रहने ही चाहिए, और अवसरों को ज़्यादा करने के लिए हमारी गवर्नमेंट की जो ये पॉलिसी है, नीति है, जिसमें कि खेलो इंडिया पैरा गेम्स का आयोजन किया गया है, इसका उद्देश्य ही नए चेहरों की तलाश करना है। प्रमोद भगत, कृष्णा नागर, सुहास अलवाई, मनोज सरकार, इन्होंने तो अपना एक अच्छा कार्य, अच्छा प्रदर्शन दिखाई दिया और 4 मेडल टोक्यो ओलंपिक्स में जीतकर देश को एक रास्ता दिखा दिया कि इससे कहाँ तक जा सकते हैं आप।
और अब इन नए खिलाड़ियों की बारी है, क्योंकि हमारे को जब खेलों का ध्यान रखना है तो एक छोटे से एम के लिए नहीं रखते हैं हम, एक शॉर्ट टर्म टारगेट नहीं रखते हैं हम, एक मिड टर्म टारगेट रखते हैं और एक लॉन्ग टर्म टारगेट रखते हैं। अगर लॉन्ग टर्म टारगेट की बात करें तो 2028 और 2032 और 2036 ओलंपिक्स की बात करेंगे तो हमें नए चेहरों की ज़रूरत है। हमें चाहिए ऐसे आयोजन जहां पर नए नए खिलाड़ी इन खेलों को भागीदारी करने का मौका भी मिले और डीडी के माध्यम से और अन्य चैनल के माध्यम से वो देख के इंस्पायर्ड हों। कितना इंस्पायर कर रहा है ये गेम और इनके लिए यहाँ से एक अच्छी शुरुआत है, क्योंकि पैरा खेलो इंडिया से ये कहीं ना कहीं अपनी चमक बिखेरेंगे और सभी के सामने अपने आप को रखने में कामयाब होंगे। कैमरा सैंथिल के साथ मैं मुकेश शुक्ला, डीडी न्यूज़, इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम, दिल्ली। को जो है वो सामने रखेगा। लेकिन अब रुक कर लेते हैं तीरंदाजी की खबर का। भारत की परनीत कौर और प्रथमेश जावकर ने ताइपे तीरंदाजी ओपन 2023 इवेंट में महिला और पुरुष कंपाउंड इवेंट में स्वर्ण पदक जीते। ये टूर्नामेंट 8 से 10 दिसंबर तक चीनी ताइपे में आयोजित किए गए। वहीं ज्योति सुरेखा, वेन्नम और अमन सैनी ने महिलाओं और पुरुषों की कंपाउंड स्पर्धा में रजत और कांस्य पदक हासिल किया। इस तरह भारत ने इंडोर तीरंदाजी स्पर्धा में कुल 4 पदक अपने नाम किए। और अब बात कर लेते हैं क्रिकेट की, जहां भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने गेंदबाजों के शानदार प्रदर्शन की बदौलत तीसरे और अंतिम T20 मुकाबले में इंग्लैंड को 5 विकेट से हरा दिया। इंग्लैंड से जीत के लिए मिले 127 रन के लक्ष्य को भारतीय टीम ने 19 ओवर में 5 विकेट खोकर हासिल कर लिया। हालांकि इस जीत के बावजूद पहले 2 मैच गंवा चुकी टीम इंडिया सीरीज 1-2 से हार गई। भारत के लिए स्मृति मंधाना ने सबसे ज्यादा 48 रन और जेमिमा रोड्रिगेज ने दूसरे विकेट के लिए 57 रन की, दोनों के बीच 57 रन की साझेदारी हुई। जेमिमा ने 29 रन बनाए। इससे पहले गेंदबाजी में साइका इशाक और श्रेयंका पाटिल ने 3-3 विकेट लेकर इंग्लैंड को 126 रन पर रोक दिया। श्रेयंका को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। और अब बात कर लेते हैं भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच T20 सीरीज की। डरबन में लगातार बारिश के चलते भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच पहला T20 मुकाबला रद्द घोषित कर दिया गया। लगातार बारिश के चलते टॉस भी नहीं हो सका। दोनों टीमों के बीच अब दूसरा मुकाबला कल यानी 12 दिसंबर को गगेबिरहा में खेला जाएगा। तीसरा और आखिरी मुकाबला 14 दिसंबर को जोहान्सबर्ग में होगा। गौरतलब है कि T20 सीरीज में भारत की कप्तानी सूर्य कुमार यादव के कंधों पर है, वहीं दक्षिण अफ्रीका की कमान एडन मार्कराम के हाथों में है। अब बात कर लेते हैं फुटबॉल जगत की, जहां EPL में गत विजेता मैनचेस्टर सिटी ने ल्यूटन टाउन को 2-1 से हराकर लीग में चौथा स्थान बरकरार रखा है। वहीं टॉटनहैम न्यूकैसल यूनाइटेड पर 4-1 की जीत और एवर्टन ने चेल्सी पर 2-0 की जीत जो है वो हासिल की है। वहीं दूसरी तरफ स्पेनिश ला लीगा में गिरोना FC ने बार्सिलोना को 4-2 से हराकर लीग में शीर्ष स्थान हासिल कर लिया। इंग्लिश प्रीमियर लीग में गत विजेता मैनचेस्टर सिटी ने खराब फॉर्म को पीछे छोड़ते हुए ल्यूटन टाउन को 2-1 से हरा दिया। मैन सिटी ने इस मुकाबले में एक गोल से पिछड़ने के बाद वापसी करते हुए जीत हासिल की। ल्यूटन टाउन ने पहले हाफ के अतिरिक्त समय में गोल करके 1-0 की बढ़त बना ली। हालांकि दूसरे हाफ में मैन सिटी ने आक्रामक रुख अपनाया और 62वें मिनट में बर्नार्डो सिल्वा ने गोल करके स्कोर को बराबर कर दिया। 3 मिनट बाद ही ग्रिलिश ने गोल करके टीम को 2-1 से जीत दिला दी। इस जीत के साथ ही मैन सिटी लीग में चौथे स्थान पर बनी हुई है। EPL के ही एक अन्य मुकाबले में टॉटनहैम हॉटस्पर्स ने न्यूकैसल यूनाइटेड पर 4-1 की बड़ी जीत हासिल की। टॉटनहैम की तरफ से दोनों हाफ में 2-2 गोल देखने को मिले। स्पर्स के ब्राजीलियन स्ट्राइकर रिचार्डसन ने 2 गोल किए, वहीं सन ह्यूंग-मिन और डेस्टिनी उडोगी ने 1-1 गोल किए। न्यूकैसल की तरफ से मैच खत्म होने से ठीक पहले एकमात्र गोल हुआ। इस जीत के बाद टॉटनहैम लीग में 5वें स्थान पर मौजूद है। एक अन्य मुकाबले में एवर्टन ने चेल्सी को 2-0 से हराने में सफलता पाई। पहला हाफ गोल रहित रहने के बाद एवर्टन की तरफ से दूसरे हाफ में दोनों गोल हुए। 54वें मिनट में डाउकोरे और दूसरे हाफ का खेल खत्म होने से पहले डॉबिन ने गोल करके एवर्टन को 2-0 से जीत दिलाई। एवर्टन की प्रीमियर लीग में ये लगातार तीसरी जीत है। इस जीत के साथ एवर्टन रेलीगेशन जोन से बाहर बनी हुई है। फुलहम ने वेस्ट हैम यूनाइटेड पर 5-0 की बड़ी जीत हासिल की। फुलहम की तरफ से पहले हाफ में जिमिनेज, विलियम और तोसिन ने गोल किए, वहीं दूसरे हाफ में कैर्ने और विल्सन ने गोल करके टीम की 5-0 से जीत तय कर दी। इस जीत के साथ फुलहम लीग में 10वें स्थान पर आ गई है।
स्पेनिश फुटबॉल लीग में बार्सिलोना को शानदार फॉर्म में चल रही गिरोना एफसी ने 4-2 से हराने में सफलता पाई। इस जीत के साथ गिरोना ने रियल मैड्रिड को 2 अंक से पीछे छोड़ते हुए ला लीगा में शीर्ष स्थान हासिल कर लिया है। गिरोना की तरफ से दोनों हाफ में 2-2 गोल हुए। वहीं बार्सिलोना की तरफ से लेवेंडोस्की ने 19वें मिनट में और गुंडोगन ने दूसरे हाफ के अतिरिक्त समय में गोल किया। तो वाकई फुटबॉल जगत में जिस तरह से ये मुकाबले हुए, उन्होंने अपना एक अलग रोमांच जो है वो दर्शकों के बीच पैदा किया। तो खेल समाचार में फिलहाल इतना ही। हमारी पूरी स्पोर्ट्स टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।